अब सवाल ये उठता है कि इतने पेड़ों से जब कटेगा ये पेड़, तो क्या सिर्फ कोयले के लिए इतने पेड़ों का बलिदान दिया जा सकता है क्या? अब विज्ञान कहता है, जब आप जाएंगे तो कहता है कि लगभग 8 पेड़ एक व्यक्ति के लिए जरूरी है ना? एक व्यक्ति के लिए 8 पेड़ की जरूरत है। तो एक व्यक्ति के लिए सांस लेने के लिए और उसके जीने के लिए 8 पेड़ों का औसतन 8 पेड़ चाहिए। 10 साल, 15 साल, 20 साल के 8 पेड़ चाहिए। तो अगर हम 5,70,686 पेड़ों में 8 से भागा दे दें तो कितना होगा? 71,333। 71,333 व्यक्ति ये आया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसको दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये कहेंगे कि अगर ये धिरौली कोल ब्लॉक आया, पूरा लग गया, अपना काम किया और इतने पेड़ कटे, 5,70,666 पेड़ कटे, तो उस इलाके में 71,333 व्यक्तियों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। यह विकास इतना खतरनाक होगा। ये तो व्यक्तियों की बात हुई, लेकिन व्यक्तियों के अलावा अगर हम इसकी आधी संख्या भी कर लें, वहाँ जानवर भी होंगे, पशु पक्षी भी होंगे, उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ये कितना भयावह होगा। यह जो लालच है कोयले का, वह कोयले का लालच इतने व्यक्तियों को सांस लेने के लिए दूभर होगा, सांस लेने के लिए मजबूर करेगा, उनको ऑक्सीजन लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा बाहर से। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इस तरीके से जो पूरे देश में वनों की कटाई हो रही है, फॉरेस्ट, इस तरीके से जो विकास के नाम पर, प्रोजेक्ट के नाम पर जो वनों की कटाई हो रही है, यह देश उस दिशा में जा रहा है जब यहाँ हम ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने को बाध्य होंगे। यानी जीवन के लिए जो 3 आवश्यक चीज़ हैं, सबसे आवश्यक चीज़ है हवा, जो प्रकृति ने आपके नाक के सामने दे रखा है। दूसरी जो ज़रूरत की चीज़ है वो पानी, थोड़ी मेहनत से मिल रहा है। तीसरी आवश्यकता है भोजन, जो उसके लिए भोजन के लिए आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। तो जो सबसे प्राइम चीज़ है, प्राथमिक चीज़ जो हवा है, उस हवा पर भी पाबंदी लगने की तैयारी हो रही है इन परियोजनाओं से। मैं भविष्य की बात कह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। जैसे हम सभी साथी बैठे हैं, अपने अपने जीवन काल में बोतल में पानी कितना साल पहले देखा? हमने तो नहीं देखा। हमने तो 10 साल 15 साल पहले बोतल का पानी नहीं पिया था। 10 साल 15 साल के अंदर हमने अपने जीवन में बोतल का पानी लेने को मजबूर हो गए। तो हम आने वाले 10-15 साल में हम मजबूर होने जा रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। अगर यही गति रही, विकास का यही रवैया रहा, इसी तरीके से विकास चलता रहा, तो इस देश के हर व्यक्ति को जीवन जीने के लिए अपने पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके घूमना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि क्या आप ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूमने वाला विकास को स्वीकार करते हैं या नहीं, या इसका कोई विकल्प है कि नहीं, क्या विकल्प होना चाहिए या नहीं। तो पहले ये तो हो गई जो अभी स्थिति है कि इतनी हानि होगी और इससे ये भविष्य होने वाला है। अब जब ये बात कहते हैं तो वन विभाग कहता है कि नहीं, हम इन पेड़ों के बदले पेड़ लगाएंगे, इन्हीं पेड़ों के बदले दुगने पेड़ लगा देंगे। तो सवाल ये है कि जो गैप होगा, आपने 5,70,000 पेड़ के बदले आपने 12 लाख पेड़ लगा दिए, ठीक है, मान लिया आपने 12 लाख पेड़ लगाए, लेकिन इन 12 लाख पेड़ों को इस उम्र में जाने में कितना समय लगेगा? 10 साल लगेंगे ना। जब 10 साल का पेड़ काट रहे हैं तो 10 साल लगेंगे। तो क्या हम 10 साल के लिए अपनी सांसें रोक लें? तो ये करना पड़ेगा कि हम 10 साल के लिए अपनी सांसों को रोक लें और तब कहें कि भाई धिरौली प्रोजेक्ट के लिए वहाँ पर कोई वहाँ लगेगा, वन बनेगा वहाँ, फिर वहाँ जाके सांस ले लेंगे, तब तक सांसों की छुट्टी, तब तक हॉलीडे मनाएं। क्या ऐसा हो सकता है? दूसरी बड़ी बात है, एक बड़ी हानि होती है। वह हानि होती है हमारे इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम क्या होता है कि मान लीजिए कि एक पेड़ है, इस पेड़ में एक चिड़िया है, घोंसला रखा हुआ है। इस के बदले हमने धिरौली में इस पेड़ को काटा और हमने लगा दिया, कहाँ? जाकर के कर्नाटक में लगा दिया।
यही करता है ये, है ना। कर्नाटक के किसी इलाके में लगा दिया, तब यहाँ से जो पेड़ पर जो पक्षी है या यहाँ का जो इकोसिस्टम है, क्या वो ये कहेगा कि चलो हमारा पेड़ तो यहाँ आके लग गया, हम जाएंगे अब वहाँ? ऐसा हो सकता है क्या? हर पक्षी का, हर जीव का अपना इकोसिस्टम होता है। जैसे ही आप उसको नष्ट करते हैं वो पूरा का पूरा चीज़ नष्ट हो जाता है। हम उधर ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ मनुष्य की बात करते हैं। इस विकास में मनुष्य के अलावा जो इतर प्राणी है उस पर हमारी कोई सोच नहीं है, उधर ध्यान नहीं है हमारा। हम सिर्फ मनुष्य की बात करते हैं कि ठीक है, मनुष्य के लिए इतना पेड़ के बदले इतना पेड़ लगा देंगे, लेकिन वहाँ नहीं लगाएंगे। धिरौली में काटेंगे तो बालाघाट में लगाएंगे, है ना। अगर यहाँ हम किसी एक जगह पर काटेंगे, मैं एक एग्जाम्पल दे दूँ आपको, अडानी का ही। झारखंड में एक कोल ब्लॉक है गोंदलपुरा, अडानी का। गोंदलपुरा में 500 हेक्टेयर जंगल काटने की तैयारी हुई, बात अभी हुई है। वहाँ के लोगों ने बहुत संघर्ष किया है अभी, और वहाँ शुरू नहीं हो पाया। लेकिन उस 500 हेक्टेयर जंगल को लगाने के लिए झारखंड के 8 जिलों में 25 गांवों को सिलेक्ट किया गया। 500 हेक्टेयर का एक जंगल को आप काटेंगे और 5 एकड़ और 10 एकड़ में जो जंगल लगाएंगे वो जंगल कहलाएगा? जंगल होगा कि बागवानी होगा? ये तो बागवानी हुआ, जंगल तो नहीं हुआ। तो आप काट रहे हैं जंगल और लगा रहे हैं बागवानी, और कह रहे हैं कि हमने कंपा कर दिया, है ना। कंपनसेशन फॉरेस्ट्री की जो बात है वो हमने कर दिया। ये कितनी बेईमानी है। तो ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं ये भी हमारे पूंजीपतियों के गुलाम की तरह काम करते हैं, और उनको ये नहीं लगता कि इससे क्या हानि होगी। जिसको इस देश में बचाने की ज़रूरत है, जिसको इस देश में बचाने की जिम्मेवारी मिली है, वो धड़ल्ले से उनको एनओसी दे रहा है। तो उनको भी सोचना पड़ेगा कि हमको क्या करना चाहिए। तो ये तो हो गई पेड़ों की बात। अब यहीं पर अभी तक जो पेड़ काटे जा चुके हैं धिरौली में वो हैं 33,000 पेड़। ये तो आंकड़े हैं उनका जिसका उसने नंबरिंग किया। पेड़ काटे जा चुके हैं, ये अभी तक कट चुके हैं, 33,000 पेड़ कट गए। कई वीडियो आए इस तरह का कि भाई वहाँ पर कई नंबरिंग के बिना भी पेड़ कट रहे हैं। यानी अगर 33,000 पेड़ जायज़ काटा गया तो लाखों पेड़ नाजायज़ भी काटे गए, और ये संख्या बढ़ेगी। तो एक तो ये हानि है जो हमारे पर्यावरण के लिए हानि है, और हमारे आने वाले सांस के लिए हानि है। हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उसको हम सांस कैसे दे पाएंगे? तो ये होगा कि हमारे जो देश में, मैंने पहले ही कई बार कहा है इस बात को, हमारे देश में लगभग 1,10,000 विदेशी कंपनियां काम कर रही हैं, जो MCA का आंकड़ा है। उसमें से 5,300 तो हमारे देश में रजिस्टर्ड हुई, हमारे देश में रजिस्टर्ड हुई हैं, विदेशों में रजिस्टर्ड होकर के नहीं। ये कंपनियां अब हमारे यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर का भी बेचने का काम करेंगी, और हमारे डॉक्टरों को वो खरीदेंगी और कहेंगे कि हमारी कंपनी का ऑक्सीजन सिलेंडर जो है बेस्ट है ना। अपने बच्चे की बढ़िया ज़िंदगी चाहते हैं तो ये कंपनी का ऑक्सीजन सिलेंडर लगाइए। अब आपको चूँकि आपके बच्चे से बहुत प्यार है, आप उसका जीवन देखेंगे तो अपनी सारी कमाई उस ऑक्सीजन सिलेंडर में लगाएंगे। तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जोड़ करके मैं उस कंपनी की कमाई और कंपनी में कैसे लूट हुई है उस पर अब आपके सामने रख रहा हूँ। पहली बात, कोयला भंडार। कितना कोयला के लिए ये हमारा लूट कर रहा है। कोयला भंडार क्या है? ज़मीन के नीचे जो कोयला है उसकी बात करता है। तो ये कह रहा है कि लगभग 620 मिलियन टन। ये थोड़ा अंतर है, कई जगहों पर अलग अलग मिला है, कहीं 578 मिल रहा है, कहीं 620 आ रहा है। लेकिन जितना ड्यूरेशन के लिए, जितना समय के लिए इसको कोल ब्लॉक दिया गया है उसमें लगता है कि ये ज़्यादा सटीक है, क्योंकि ये कोल ब्लॉक दिया गया है 87 ईयर्स के लिए, जिसमें 40 साल तक ओपन कास्ट चलेगा, बाकी अंडरग्राउंड चलेगा। तो 40 साल में ओपन कास्ट में ही सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? जब ओपन कास्ट होता है तो ऊपर के जो पेड़ पौधे होते हैं इस ओपन कास्ट में सब हटा दिया जाता है। ये ओपन कास्ट में जितने भी पेड़ पौधे होंगे सब यहाँ से सब कट जाएंगे, और ज़मीन को खोद करके यहाँ से हम कोयला निकालेंगे। तो ये जो संकट है ओपन कास्ट का, तो पहले ही 40 साल में तो सब खत्म हो जाएगा। बचेगा कुछ इलाका तो वहाँ अंडरग्राउंड जाएगा। अंडरग्राउंड में थोड़ी उस तरह की हानि नहीं होती है। चलिए ठीक है।
अब हम ये देखेंगे कि ये जो 620 मिलियन टन है, इस 620 मिलियन टन का कितना कीमत होगा, है ना। आप जानते हैं मिलियन टन का मतलब 620 गुना 10 पर पावर 6, ये हो गया टन में बदल गया, है ना। 1 लाख 10 लाख का होता है 1 मिलियन, 6 जीरो होता है, पावर 6 कर दिया, गुना हमने इसकी कीमत जो औसतन उसका मिल रहा है कीमत, वो मिल रहा है 4000 का। तो 4000 को 10 पर पावर 3 लिख सकते हैं। आप ये करिए कि 620 को गुना कर दीजिए 4 से, है ना, तो कितना आ रहा है 2480 और 10 पर पावर कितना आया 9। अगर इसको हम करोड़ में निकालेंगे तो 7 हो जाएगा, है ना। तो 2480 और यहाँ से 2 जीरो, इतना हो गया गुने 10 पर पावर 7, मतलब ये हो गया करोड़ में अगर हम बात करेंगे तो कितना हुआ 2,48,000। पूरा कितना का आया 2,48,000 करोड़ रुपए का कोयला है, ये निकल के आ गया, है ना। ये साथियों को समझ भी लेना चाहिए कैसे निकाला जाता है गणित, ठीक है ना। तो समझ गए कितना आया कोयला का मूल्य 2,48,000 करोड़ रुपया। इस इतना करोड़ रुपए का कोयला है। अब हम निकालना चाहते हैं कि ये जो कोयला है वो औसत 1 एकड़ में कितना है, उसका कितना वैल्यू का है, कितना रुपया का कोयला है। तो क्या करेंगे, जो कीमत है 2,48 ये 00 है ना, इतना करोड़, उसको डिवाइड कर देंगे हम कितना से, कितना एकड़ आया था, टोटल एकड़ कितना आया था हमारा उससे। तो अभी हम निकाल लेंगे, एकड़ निकल जाएगा 2672 गुने यहाँ 5 और यहाँ कर देंगे 2.5 हो गया ना। तो जब ये कैलकुलेशन करेंगे तो आता है लगभग, ये लगभग हम निकाल रहे हैं, लगभग 37 करोड़ 13 लाख इतने रुपये का ये आंकड़ा आ रहा है। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ कि धिरौली कोल ब्लॉक के 1 एकड़ में औसतन कहीं ज़्यादा कहीं कम, लेकिन जब हम औसत की बात करते हैं तो 37 करोड़ 13 लाख रुपए का कोयला है। अब आप देखिए मज़ेदार बात, अडानी ने वहाँ लोगों के लिए क्या तय किया, मुआवजा क्या तय किया, और अडानी को लग रहा है कि हमने तो ज़्यादा मुआवजा दे दिया, नहीं देना चाहिए था। क्या तय किया है, 1 एकड़ के नीचे जो 37 करोड़ रुपए का कोयला है, उस कोयले के लिए अडानी ने और सरकार के साथ मिल कर के, वहाँ के जो सरकार के लोग बैठे हुए हैं उनकी मिलीभगत से 1 एकड़ का मुआवजा तय किया गया है। 1 एकड़ का मुआवजा है, जान करके बड़ा आश्चर्य लगेगा और आप क्या कहेंगे, ये आप तय करें, 4 लाख रुपए। धिरौली कोल ब्लॉक में जो मुआवजा तय किया गया किसानों का, वो किया गया 4 लाख रुपया। जमीन के नीचे कोयले का भंडार कितना, 37 करोड़ 13 लाख रुपए का, और मुआवजा क्या दिया गया, 4 लाख रुपए का। क्या ये सम्मानजनक कहा जाएगा?